सो हियर गोस अनदर सम। ये सम बहुत ही बेहतरीन सम है, इसको याद रखो क्योंकि ये बहुत मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है। बहुत स्टूडेंट यहां पर गलती करता है, वो गलती मत करना। चलो हम लोग सम को देखते हैं। क्या दिया हुआ है सम में? अ रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। A rocket starts from rest. ये रेस्ट वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, फाइन, एंड मूव्स वर्टिकली अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आफ्टर सम टाइम, बस यही से शुरू हो रहा है असली खेल। आफ्टर सम टाइम द फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड, मतलब फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म। नाउ and the maximum height reached by the rocket is 50 meter. Maximum height reached by the rocket is 50 meter. Find the maximum velocity attained by the rocket. Okay, चलो पहले कुछ बातें कर लेते, फिर सम का सॉल्यूशन देख लेते। फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात है, जनरली सबका एक मिसकंसेप्शन होता है कि भाई जब फ्यूल खत्म हो गया इसका मतलब रॉकेट नीचे आना शुरू किया। भाई ये एकदम सरसर गलत है। क्यों? फ्यूल जब खत्म हुआ इसका मतलब यह हुआ फ्यूल करता क्या है? फ्यूल उसको एक्सेलरेट करता है। फ्यूल खत्म होने के मतलब हुआ एक्सेलरेशन, वो खुद ब खुद तैयार नहीं कर सकता है। फ्यूल खत्म होने के मतलब अब वो ग्रेविटी के अंदर आ गया। जब उसका फ्यूल खत्म हुआ, सोच लो उसका स्पीड था 1000 किलोमीटर पर आवर। सोच लो, जस्ट एजम्पशन। ओके, तो जब फ्यूल खत्म हुआ इसके बाद वो ग्रेविटी के अंदर चला गया। इसका मतलब उसका 1000 आहिस्ते आहिस्ते कम होते 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 जब उसका वेलोसिटी 0 पे पहुंचेगा तब वो रुकेगा, फिर वो नीचे आएगा। ओके, तो ये था एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सम को देखते हैं। क्या बोला सर? बताया मैक्सिमम हाइट हो गया 50 मीटर, या तो इसका मतलब जब फ्यूल खत्म हुआ वो ग्रेविटी के अंदर आ गया, इसके बाद वो कुछ और देर तक गया, फैंटास्टिक, और वो पूरा जो हाइट था वो था 50 मीटर। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोच लो, मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी नॉट। सर जब उसका स्पीड मैक्सिमम होगा वहां से उसका फ्यूल खत्म, अब वो ऊपर जाना शुरू किया, कम होते होते उसका स्पीड 0 बन गया। सर सुख सम करना चालू करते, बट ये वाला सम को हम लोग कुछ दूसरे तरीके से अप्रोच करेंगे। कैसे? सोच लो ये था तुम्हारा बेस लेवल ए, यहां से बी तक जब गया उसका फ्यूल खत्म और यहीं पर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट। अब बी से जब सी गया उसका सी पे वेलोसिटी 0। चलो सर, बी से सी का अंदर वो ग्रेविटी में अंदर था और ए से बी उसका खुद का एक्सेलरेशन था 20/3 और बी से सी एक्सेलरेशन था -10। इसको याद रखो। और वी नॉट था मैक्सिमम स्पीड एट बी। सर ये सब करने के लिए एक टेक्निक तुम्हें याद करना पड़ेगा कि यू हैव टू यूज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें। ओके, ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो इनिशियली क्या हुआ, ये 0 से v नॉट तक गया पक्का, और v नॉट से वापस वो 0 तक आया। बढ़िया है। अब सर 0 से v नॉट तक गया, सोच लो t1 टाइम में, और b से c तक गया, सोच लो t2 टाइम में। तो क्या हम लोग बोल सकते ये जो v नॉट हुआ 20/3 इंटू t1? अरे यार v इज टू यू प्लस at, इनिशियली वो 0 से शुरू किया, एक्सेलरेशन था 20/3। फैंटास्टिक। अब v नॉट से ही वो 0 पे आया टाइम t2 के अंदर बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग यहां पर फाइनल था 0, इनिशियल था v नॉट और एक्सेलरेशन था -10 इंटू t2। तो v2 नॉट वापस क्या हो गया 10 इंटू t2। ओके, तो t2 क्या बना सर? t2 बना v नॉट बाई 10। t1 क्या बना? t1 बना v नॉट डिवाइडेड बाई 20/3, मतलब 3v नॉट बाई 20। अब जिसको पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स अस द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और एरिया क्या है? हाफ v नॉट इंटू t1 प्लस t2। अब t1 के जगह वो बिठा दो, t2 के जगह वो बिठा दो, वी गेट v नॉट। अब सोल्यूशन करने के बाद क्या आया? करने के बाद आया v नॉट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा एक फैंटास्टिक सम जिसको हम लोग अप्लाई किया विद एरिया अंडर द कर्व। ओके, सो ये सम को एकदम समझ लो क्योंकि ऐसा टाइप ऑफ सम्स ही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सो चलते हैं अगले वाला सम पे।